हेलो, मैं ज्ञानम क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी। आज हम पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन जो भीलों से संबंधित है, जिसे बहुमत का भील आंदोलन भी कहा जाता है। इस एक ही आंदोलन को बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। तेजावत जी का जन्म 1886 में तेजावत जी का जन्म 1886 में मेवाड़ रियासत के कोलियारी गांव में हुआ था। एक ओसवाल परिवार में। कौन से परिवार में हुआ था भाई? ओसवाल परिवार में, कोलियारी गांव में 1886 में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। जो मोतीलाल तेजावत थे, ये प्रारंभ में मेवाड़ रियासत के झाडोल ठिकाने के कर्मचारी थे, जिन्हें सरकार ने अपने पद से मुक्त कर दिया था, यानी पद से हटा दिया था। मोतीलाल तेजावत को पद से हटा दिया था। और जब मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ सरकार ने उनके पद से हटा लिया, तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ सरकार के समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने जो भील जाति थी, उस भील जाति के उत्थान का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और मोतीलाल तेजावत ने जो गुरु गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया जो बहुमत का भील आंदोलन था, उस भील आंदोलन को आगे बढ़ाने की योजना बनानी, और इसके लिए उन्होंने मेवाड़ सरकार के समक्ष भीलों की मांगे रखी और एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और तथा 1921 में तेजावत जी ने चित्तौड़ में एक स्थान है रासमी परगना है, और इस रासमी परगना में एक स्थान है जिसका नाम है मातृकुंडिया। चित्तौड़ के रासमी परगने में एक स्थान है मातृकुंडिया। और 1921 में मोतीलाल तेजावत ने रासमी परगने के मातृकुंडिया नामक स्थान पर एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया भाई? एक ही आंदोलन प्रारंभ किया जो पूरा मेवाड़ सरकार के खिलाफ था। बात करते हैं मातृकुंडिया की। जो मातृकुंडिया है, इस मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से मोतीलाल तेजावत ने भीलों में तथा मेवाड़ की जो दुखी जनता थी, उस जनता को जागृत करने के लिए 1921 में मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। तथा 1921 में ही तेजावत जी ने बहुमत के भील आंदोलन का भी नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया भाई? बहुमत के भील आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और इस एक ही आंदोलन के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ सरकार के समक्ष भीलों तथा मेवाड़ की जनता की मांगे रखी, तथा इस एक ही आंदोलन के माध्यम से एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर मेवाड़ सरकार के समक्ष रख दिया। और इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को ही मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ सरकार के समक्ष जो 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा था, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है भाई? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इस मांग पत्र को मोतीलाल तेजावत के जो मांग पत्र थे, इस मांग पत्र को मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। जब मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया, तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विजयनगर पहले गुजरात में पड़ता है, वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है।
पहले गुजरात में पड़ता था, ये अब कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा पड़ता है। विजयनगर का एक स्थान है नीमड़ा, और इस नीमड़ा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया। मेवाड़ के नीमड़ा नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया, जहां पर 7 अप्रैल 1922 को 7 अप्रैल 1922 को जो विजयनगर भीलवाड़ा में के नीमड़ा नामक स्थान पर तेजावत के नेतृत्व में जो सभा हो रही थी, इस सभा पर 7 अप्रैल 1922 को मेवाड़ सरकार ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हुए? 1200 भील शहीद हुए। इस हत्याकांड को नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। और इस हत्याकांड के बाद मोतीलाल तेजावत बड़े दुखी हुए और उन्होंने भीलों से कर ना देने की अपील की तथा खेती पर जो भी टैक्स वगैरह लिए जाते थे उन्हें बंद करने का वचन ले लिया भीलों से व किसानों से। इसीलिए भीलों में सर्वाधिक चेतना व जागृति का कार्य मोतीलाल तेजावत ने किया था। इसीलिए मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी के उपनाम से भी जाना जाता है। जब मोतीलाल तेजावत ने भीलों से कर ना देने की अपील कर ली तो मेवाड़ सरकार ने तेजावत पर 500 रुपये का इनाम रखा तथा भीलों के समस्त कर माफ कर दिए। लेकिन फिर भी किसी ने भी तेजावत जी को गिरफ्तार नहीं करवाया और आंदोलन आगे बढ़ता रहा। तब 1929 में गांधी के आग्रह पर तेजावत जी ने स्वयं को मेवाड़ सरकार के हवाले कर दिया, जिन्हें 7 वर्ष का कारावास हुआ। और इतने समय में जो भील आंदोलन चल रहा था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया तथा 1936 में तेजावत जी पुनः बाहर निकल कर आए और इन्होंने 1936 में उदयपुर में, कहाँ पर? उदयपुर में बनवासी संघ की स्थापना की। और इस बनवासी संघ के माध्यम से तेजावत जी ने पुनः भीलों में वो वहाँ के मेवाड़ के किसानों को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। बनवासी संघ जो तेजावत जी ने स्थापना की थी 1936 में की थी। ऐसा ही एक संघ है जिसे डूंगरपुर बनवासी संघ के नाम से जाना जाता है। और डूंगरपुर बनवासी संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी, जिन्हें बांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? भाई बांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। धन्यवाद।